हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.1। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे कि नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर नंबर, ये क्या होते हैं, पहले इनके बारे में समझेंगे। नंबर सिस्टम है यानी कि नंबर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। वैसे नंबर जो होते हैं वो होते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। एक होते हैं रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के, एक इंटीजर और एक होते हैं नॉन इंटीजर्स। एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। इंटीजर्स में ही आते हैं होल्स नंबर, नेचुरल नंबर। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट तक जाते हैं। वो नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1, और सबसे लार्जेस्ट नंबर पूछे तो यहाँ पे नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो इसमें लार्जेस्ट नंबर नहीं होता। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर का, 1 होता है। यहाँ से एक नंबर लिया 3, इसका प्रेसिडर निकाले। प्रेसिडर नंबर क्या होता है, प्रेडिसर नंबर होता है कि उसके एक माइनस कर दो। इस नंबर में से एक माइनस कर दिया 2, तो इस नंबर में आ रहा है 3 का प्रेसिडर क्या होगा 2। 3 का सक्सेसर पूछे तो उसमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड कर दो, वो 4 नंबर सक्सेसर, यानी कि एक ज़्यादा नंबर। 1 का प्रेसिडर, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। 0 नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होगा वो 1 होगा, और 1 का कोई प्रेसिडर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है होल्स नंबर। होल्स नंबर में सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं। होल्स नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट होने वाले, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसमें सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं और 0 इंक्लूड होता है। ये होते हैं होल्स नंबर। 1 का प्रेसिडर, 1 माइनस 1 0, तो 0 इसमें कंटेन कर रहा है। 1 का प्रेसिडर क्या होगा 0। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। सबसे लार्जेस्ट होल्स नंबर, नंबर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो इसमें हम नहीं कह सकते सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। उसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर ऐसा नंबर है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है। ये नंबर अप टू सोन नेगेटिव की तरफ से भी, और 0 भी आता है इसमें, 1 2 अप टू सोन। दोनों टाइप से तरफ से क्या होता है, इनफाइनाइट होता है लेफ्ट और राइट से। और क्या आता है, 0 भी आता है। यहाँ पे अब ये आ जाए कि 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और 0 ना ही नेगेटिव नंबर है। 0 एक न्यूट्रल नंबर है। तो 0 से जो इधर वाले सारे नंबर है वो क्या होंगे, नेगेटिव, और इधर वाले नंबर पॉजिटिव। जो नेगेटिव वाले नंबर है वो सारे 0 से क्या होंगे, लेस होंगे, और जो पॉजिटिव वाले नंबर है वो 0 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। इंटीजर में तीनों टाइप्स के नंबर आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। 0 ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है। नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर which can be written by p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। यहाँ पे क्या है, वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। पी और क्यू हमारे पास दोनों क्या है, इंटीजर है। वो होते हैं रैशनल नंबर, जैसे कि नंबर होते हैं 1/2, 3/5। ये सब क्या है, रैशनल नंबर है जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर को 0/1, 0/2 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। बट नंबर 1/0 हो गया, इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन होता है नंबर, तो हमें क्या हो, नॉट 0 लेना है। नेक्स्ट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट कैन नॉट बी
return p by q form where p and q are integer and q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि √2, √3, पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आता है कि नंबर को हम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर है गिवन, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ये होते हैं। अब इसमें से ये आ जाए कि नंबर 2 को रिप्रेजेंट करो लाइन पे, ये जीरो से इधर लेफ्ट चलेंगे तब नंबर क्या आएंगे, नेगेटिव साइन के, और राइट साइड पॉजिटिव साइड के आएंगे। 2 नंबर को हमें बताना है कि कहाँ पर इस लाइन पर 2 नंबर हमें सीधा ही दिख रहा है कि ये क्या है, 2 नंबर है। होल्स नंबर आ गए, 1 0 कुछ भी पुट करो तो वो भी हम इजीली बता सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर जो आते हैं उनको लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए, जैसे कि 1/2 है, 3/5 है, इन नंबर को हमें नंबर लाइन पर बताना है। हमारे पास ये लाइन हो गई 0 -1 -2 -3 अप टू 1 2 3। हमें किसको 1/2 नंबर को लाइन कर बताना है, तो ये नंबर क्या है, 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर इस नंबर को इससे डिवाइड कर ले तो ये आता है 0.5। ये 0 है और ये 1 है, हमने इसको बड़ा मैग्नीफाई करके देखा है, 0 और 1 नंबर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0.0, 0.1 और 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे नंबर चलेगा और फिर 1 आएगा। यहाँ पे है 0.5, तो ये वाला जो नंबर होगा 1/2। एंड 3/5 था, वो कहाँ लाई करेगा, ये नंबर इसको डिवाइड करेंगे, इससे क्या आएगा हमारे पास 0.6। तो 0.6 से जस्ट एक नंबर आगे ये 3/5 नंबर है। तो हमें इस प्रकार से नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उन्हें बताना है कि वो ट्रू है फॉल्स है, गिव उनके रीजन से। फर्स्ट है, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, ये बताना है कि जितने भी फ्रैक्शन नंबर वो सारे रैशनल नंबर है। जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रैक्शन 2/5, 1/2, 3/7, 3/5, ये सारे क्या है, फ्रैक्शन में है नंबर, और कैसे हैं, रैशनल नंबर भी है। जो रैशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन में भी होते हैं, और ये नंबर है 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो जितने भी फ्रैक्शन नंबर है वो रैशनल नंबर होंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ऑल रैशनल नंबर आर ए फ्रैक्शन, जितने भी रैशनल नंबर है हमारे पास वो सारे फ्रैक्शन होंगे। रैशनल नंबर में फ्रैक्शन भी आते हैं p/q की फॉर्म में भी, और ये नंबर्स भी आते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हम सभी रैशनल नंबर क्या हो, फ्रैक्शन हो। ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। नंबर थर्ड स्टेटमेंट है, ऑल रैशनल नंबर अदर देन द इंटीजर आर फ्रैक्शन, यानी कि जितने भी रैशनल्स नंबर है ना वो अदर देन इंटीजर आर फ्रैक्शन, यानी कि इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शन भी है। रैशनल नंबर में 1 2 3 4 5 ये नंबर्स तो आ गए, इन दो नंबर के बीच भी बहुत सारे रैशनल नंबर इन्वॉल्व है। रैशनल नंबर 2 और 3 के बीच में बहुत सारे रैशनल्स नंबर है, इनफाइनाइटली रैशनल नंबर है, यानी कि रैशनल नंबर ये भी है और इस टाइप के ये नंबर आ गए, ये भी हो गए। तो ये बताना कि अदर देन वो इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों हो सकते हैं। देखो फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है, और ये सारे क्या है, रैशनल के साथ साथ इंटीजर भी है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। तो इस स्टेटमेंट में भी क्या लिखेंगे, ट्रू है। एवरी इंटीजर इज एन ए रैशनल नंबर, ये बताना है कि जितने भी हमारे पास इंटीजर है वो सारे रैशनल नंबर। इंटीजर में तो ओनली हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो आते हैं, बट रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में भी होते हैं। p/q की फॉर्म में तो इंटीजर्स नंबर नहीं आते, तो ये नहीं कह सकते कि
और यहाँ पे है कि एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जितने भी इंटीजर है वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होंगे। रैशनल नंबर में पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नंबर आते हैं लेकिन वो इंटीजर नहीं होते, इसमें क्या आएगा, फॉल्स। एवरी इंटीजर है होल्स नंबर, ये है कि जितने भी इंटीजर है वो सारे होल्स नंबर है। होल्स नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। और इंटीजर जो नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो दोनों आते हैं। तो इंटीजर में ओनली ये पॉजिटिव नंबर तो नहीं, नेगेटिव बच गए, तो सभी इंटीजर कैसे होल्स नंबर हो सकते हैं, तो इस स्टेटमेंट में भी क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल्स नंबर, यानी जितने भी रैशनल नंबर है वो सारे होल्स नंबर है। इंटीजर रैशनल्स नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, होल्स नंबर 0 1 2 3 होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई हमारे पास, ये भी क्या है, फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। सेकंड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एक्स इज पॉजिटिव एंड एक्स इज नॉन नेगेटिव। दो स्टेटमेंट गिवन है, इनके बीच डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है। एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर एंड एक्स इज नॉन नेगेटिव। एक्स इज पॉजिटिव एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट एक्स इज नॉन नेगेटिव। एक्स इज पॉजिटिव, इसका मीन्स है कि ये जो एक्स है ना, ये क्या रहेगा पॉजिटिव नंबर, यानी कि 0 से ग्रेटर रहेगा। और एक्स इज नॉन नेगेटिव का मीनिंग ये है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर वैल्यू रहेगी एक्स की, तो एक्स इज ए नॉन नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है इज 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 हमारे पास क्या एक रैशनल नंबर है, ये हमें बताना है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, ये बताना है कि उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी और क्यू क्या है, दो इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर कैसे होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर वही होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि 0 इज ए रैशनल नंबर है। हमें 0 से बनाने हैं नंबर, 0/2, 0/3, 0/4, 0/-2, ये सारे कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। बस हमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 को हम रैशनल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 0 रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन सेम नंबर लाइन 7, 7.2, माइनस का 3/2 और माइनस के 12/5। इन सभी नंबर को हमें एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ये नंबर है हमारे पास, इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है हमें। ये नंबर लाइन है 0, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, -1, -2, -3, -4। फर्स्ट कौन सा नंबर है, 7 ये है। 7.2, जहाँ नंबर 7 है हम उसको सेम ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने हैं सभी नंबर को, तो एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें 7 नंबर यहाँ पे 2 पॉइंट्स आगे, यहाँ क्या होगा हमारे पास 7.2। नेक्स्ट है माइनस का 3/2, नेगेटिव वाले नंबर यानी कि 0 के इस साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड मिलेगा। माइनस का 3/2, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा, यानी कि ये 1 से ग्रेटर है 2 से लेस होगा। यहाँ पे ये नंबर क्या आएगा, -3/2 है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 कहाँ आएगा, इधर नंबर जितना चलेंगे वो लेस होते चले जाएंगे और इधर आएंगे जो ग्रेटर होते जाएंगे, बिल्कुल इनके बीचों बीच। 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास क्या है, माइनस का 3/2 नंबर है। नेक्स्ट है माइनस का 12/5, माइनस का 12/5। जब इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
2.2 2.2 यानी कि ये नंबर 2 है, 1 और 2 लाइन ही ड्रॉ करनी है, ये आएगा माइनस का 12/5। ये नंबर हो गया माइनस का 12/5 हमारे पास। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। रैशनल नंबर दिए हुए हैं हमें और इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। जैसे अभी फिफ्थ क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है, इनको अलग अलग लाइन बनानी होगी, इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन है फाइंड अ रैशनल नंबर लिंक बिटवीन द फॉलोइंग। हमें दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच का रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। दो नंबर है 1/4 और 1/3। इनके बीच के रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे पास ये नंबर है, एक ए नंबर है और एक बी है। दोनों के बीच जब रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों नंबर का ऐड और उसको 2 से डिवाइड, वो उनके बीच का क्या आ जाता है, रैशनल नंबर आ जाता है। तो ऐसे ही हमें इन रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। तो पहले इन दोनों का हम सम कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 और 3 12। 3 को इधर मल्टीपल किया 3, 4 को इधर, ये आ गया 7/12। हमने इनका ऐड तो कर दिया, अब क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है। जब इस टाइप के नंबर आ जाते हैं तो इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करके लिखते हैं। नीचे वाला नंबर जो होता है ऊपर चला, जो इसके नीचे 1, इसको बटे में बटा है तो इसके नीचे भी 1 लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये भी 2, 7 और 2 को जब इससे मल्टीपल करेंगे 24। तो इन दोनों के बीच जो नंबर आएगा रैशनल वो कौन सा होगा, 7/24। इसी का नेक्स्ट क्या है, 3/8 एंड 2/5। ये दो रैशनल नंबर है, इनके बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सेम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड किया, फिर इसका क्या लेंगे, एलसीएम में आएगा 40, 8 5 = 40। इस नंबर को इधर मल्टीपल करेंगे, इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जो 5 की 3 से मल्टीपल किया 15, 8 2 = 16। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 40, नीचे 40, और इन दोनों को ऐड करेंगे जब कितना आएगा हमारे पास 31। ये तो नंबर हमने ऐड किया है। अब क्या करते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड भी करना है हमें, 2 से डिवाइड। ये अपॉन में नंबर है तो इसके अपॉन में क्या लगाएंगे, 1। यहाँ से डिजिट क्या हो जाएगी, इंटरचेंज, 1 ऊपर 2 नीचे। इनकी मल्टीपल किया 31 और 2 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 80। ये इन दोनों के बीच का क्या आ गया, रैशनल नंबर। सेम इसी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। -1 एंड 1/2 है, दोनों नंबर का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में हम बना सकते हैं, इसके अपॉन में 1 लगा देते हैं। फ्रैक्शन में बन गया, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2। इस नंबर को इधर मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया -2, इसके पास साइन क्या है, माइनस का। इस नंबर को इससे मल्टीपल करेंगे 1, यहाँ से क्या आ गया -2 + 1। माइनस के डिजिट बढ़ी है तो साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस के 1 बचेंगे। इतना हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें, 2 से डिवाइड। 2 से जब डिवाइड किया है, यहाँ पे नंबर 1 ऊपर 2 नीचे, कितना आ गया, माइनस का 2 2 = 4, माइनस का 1/4। नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड -1/5। अब इनके बीच हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अभी तक हमने 2 नंबर फाइंड आउट किए थे। 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, चाहे तो हम सेम जो ऊपर क्वेश्चन किया सेम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों का सम करेंगे 2 से डिवाइड, फिर जो डिजिट आ जाएगी उसको इसके साथ सम करेंगे 2 से डिवाइड, एक बार इसके साथ सम करेंगे 2 से डिवाइड, तो 3 नंबर आ जाएंगे हमारे पास। बट यहाँ पे हम कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर हमारे पास दोनों के अपॉन में सेम नंबर दे रखा है हमें। जो डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है दोनों में सेम नंबर है, इन दोनों को हम किससे मल्टीपल करें कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम ही आए और हमें बीच में 3 रैशनल नंबर भी मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब ऊपर और नीचे सेम मल्टीपल करना है। तो यहाँ से नंबर कितना आ गया, -8, और यहाँ से कितना आ गया 20। जब इसको 4 से मल्टीपल किया
-1/5 को ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से, तो माइनस का 4/20, माइनस का 8/20 और माइनस का 4/20। माइनस के इधर चलेंगे, माइनस का 7/20, माइनस के 6/20 और माइनस के 5/20। ये इनके बीच के क्या आ गए, रैशनल्स नंबर आ गए। चाहे तो आप उस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे 3 रैशनल नंबर पूछे थे तो इससे सॉल्व कर दिया, वहाँ पे ओनली एक ही पूछा था, दोनों का सम और 2 से डिवाइड किया तो वो एक रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। 8th क्वेश्चन में फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 4/7। इन दोनों के बीच में हमें अब 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3/7 एंड 4/7। दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, मल्टीपल कर रहे हैं हम किसी नंबर से तो डोमिनेटर जब भी क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। हमें इस तरह से मल्टीपल करना है कि उनके बीच में 4 रैशनल नंबर आ जाए। अगर यहाँ पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इनको ऊपर भी और नीचे भी किससे मल्टीपल कर दें, 5 से, दोनों नंबर्स में। यहाँ पे जो किसको मल्टीपल किया, ये आया 15 और ये 35। इस नंबर को मल्टीपल किया तो ये 20 और ये 35। अब हमें 4 नंबर बताने थे इनके बीच के, तो कितना आ गया हमारे पास, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35। ये इनके बीच के रैशनल्स नंबर हो गए। हमें डोमिनेटर को हमेशा सेम रखना है, इस तरह से मल्टीपल करना है। अब तक तो डोमिनेटर सेम आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th करते हैं, उसमें देखते हैं। इंसर्ट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इनके बीच के हमें 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं, रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच। एक नंबर 3 है और दूसरा नंबर हमारे पास 4 है। इनको नंबरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे मल्टीपल करना है कि इनका डोमिनेटर क्या है, सेम है, और इनके बीच हमें 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से 7 से मल्टीपल करते हैं और 7 से ही नीचे, इसको भी 7 से और 7 से, ये आएगा 21/7, ये नंबर आएगा 28/7। इसके बीच 6 नंबर भी फाइंड आउट हो रहे हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम एज इट इज़ ही है, देखते हैं उसको। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। इनके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 1/2 और 2/3। लास्ट जो 2 क्वेश्चन किए 7 और 8, उसमें क्या थे, डिनोमिनेटर नीचे सेम थे, यहाँ सेम नहीं है। सबसे पहले क्या करो कि इस वाले नंबर को तो 3 से मल्टीपल कर दो, इस वाले नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर दो। यहाँ से मल्टीपल करेंगे, नीचे भी 3 और ऊपर भी 3 से मल्टीपल, तो ये आएगा 3/6। जब इसको 2 से मल्टीपल किया और नीचे भी 2 से, तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4 और ये 6, 3/6 और 4/6। अभी तो इनके बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं आ रहा, फिर हम इसको किससे मल्टीपल करें कि हमारे 6 रैशनल नंबर आ जाए। तो इसको करते हैं, हम इसको 8 से मल्टीपल करें तो 6 8 ज़ा 48, और इसको भी 8 से करेंगे, ऊपर और नीचे सेम मल्टीपल करना है। तो ये हमारे पास आ गया 24/48। और जब इसको 8 से नीचे भी और ऊपर भी मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 32 और ये 48। अब इनके बीच हमारे पास क्या आ गए, रैशनल नंबर आएगा 25/48, 26/48, 27/48, 29/48, 30/48, 31/48। चाहे तो जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं ऊपर नीचे, उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।